प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के दिन के लिए, और इस रोज़ की रोटी टीम के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने आज एक बार फिर मुझे अपने पेज पे इनवाइट किया ताकि मैं परमेश्वर के उन वचनों पे रोशनी डाल सकूँ। मैं आज आपको ले चलूँगी अय्यूब 23 और उसकी 10वीं आयत पर। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। हर एक व्यक्ति कैसी चाल चल रहा है उसके घर के लोग नहीं जानते, उसके सगे संबंधी नहीं जानते, लेकिन वो जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है वो सब कुछ जानता है। वो दिलो गुर्दों की बातों को जानता है। यह अय्यूब के विषय में कहा जा रहा है, जब अय्यूब को बहुत सी परेशानियां आई, परीक्षाएं आई, शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके शरीर को, उसके पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर दिया। इवन उसके शरीर में बीमारियां ले आया, बहुत से ऐसा ले आया कि वो ठिकरे से अपने शरीर को खुजाता था, उसके बच्चे ख़त्म हो गए। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को क्या कर रहा है? परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को भला बुरा नहीं कह रहा, और कह रहा है अय्यूब कि परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वो मुझे ता लेगा तब क्या होगा? मैं सोने के समान निकलूँगा। जब हमारे ऊपर परेशानी, दुख, तकलीफ आती है उस समय हम क्या हो जाते हैं? उस समय हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं? बैकस्लाइड हो जाते हैं। बहुत से लोग अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं। लेकिन जो उस परेशानी में, दुख में, तकलीफ में स्थिर खड़ा रहता है, परमेश्वर को हर उस स्थिति में भी धन्यवाद देता है, तो परमेश्वर क्या करता है? उसको जानता है कि वो कैसी चाल चल रहा है। वो जैसे एक सोने को भट्टी में डाला जाता है ताकि उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाए और वो क्या, एक चोखा सोना निकल के सामने आए, प्योर सोना निकल के सामने आए। तो यही हमारा और आपका भी एग्ज़ामिनेशन का टाइम होता है, हमारा और आपका भी परीक्षा का टाइम होता है कि हम कितने खरे निकलते हैं, हम कितने प्योर निकलते हैं, हम वास्तव में परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कि हम दिखाने के लिए, जो हमारे काम है सिर्फ दिखाने के लिए हैं, हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर ने कितनी तकलीफ़ें दी अय्यूब को, परमेश्वर ने नहीं, शैतान ने परमेश्वर की इच्छा से दी। वचन में अगर आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं लिखा है परमेश्वर ने उसके शरीर में झूठ की आत्मा डाल दी। परमेश्वर अनाज्ञाकारिता की आत्मा डाल देता है क्योंकि वो देखना चाहता है, वो अपने मिरेकल्स को दिखाना चाहता है कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। एक पत्ता भी परमेश्वर की इच्छा से नहीं हिल सकता, बिना हिलने उसकी इच्छा से नहीं हिल सकता, बिना उसकी किसी प्लान से कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और अपनी जो भी परीक्षाएं आई, जो भी परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी आती है, उसमें भी हमें क्या रहना है? स्ट्रांग रहना है, स्टेबल रहना है, दृढ़ रहना है, पक्का खड़े रहना है, ताकि वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो हमारे चाल चलनों को वो जानता है और वो परख सके कि हम कितने प्योर हैं, कितने हमारे अंदर दृढ़ता है, कितने हम परिपक्व हैं। हम परमेश्वर में लगातार जब बने रहेंगे और उस भट्टी में सोने की तरह जाएंगे, और तब हम कैसे निकलेंगे? सोने की तरह चमकने वाला वो प्योर सोना निकलेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत बड़ी होगी। मिलावटी सोने की, इम्प्योरिटी वाले सोने की दाम बहुत कम होते हैं, और जो चोखा सोना 24 कैरेट का सोना होता है वो बहुत महंगा होता है। और तो हमारी, जब हम परमेश्वर के सामने ऐसा चोखा सोना निकलेंगे तो क्या होगा? हमारी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, हमारी वैल्यू, हमारा भाव बहुत होगा। हम क्या होंगे? वो
बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली चीज़ होंगे जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दृढ़ रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड।